all of you. मैट्रिक्स में नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ट्रेस को किस तरीके से डिफाइन किया गया है वो आप यहाँ पर समझें। व्हाट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, लेट कैपिटल A be a square matrix of order n, then sum of all principal diagonal element is called trace of matrix A and is denoted by TR of A। किस तरीके से लिखा जाए? ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए का नोटेशन है। आगे से कहीं TR ऑफ A लिखा मिलेगा तो आप इसको पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और ये केवल इतना ही है। फर्स्ट थिंग जो यहाँ पर है कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी आपको प्रिंसिपल डायगोनल मिलेगा। तो ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स के जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्सों को जब आप ऐड कर देंगे तो सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये बनाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मतलब यदि आप इसको मैथमेटिकली लिखें तो इस तरीके से लिखा जाएगा, दैट मीन्स इफ मैट्रिक्स ए हमने इस तरीके से AIJ और ऑर्डर इसका n है तो हमने यहाँ पर n लिख दिया, n/n भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए है, मतलब TR ऑफ मैट्रिक्स ए, ये इस मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्सों का सम आएगा। मतलब इट इज सिग्मा AII और I का वैल्यू फ्रॉम 1 to n, क्योंकि n/n ऑर्डर का है। मतलब व्हेन यू पुट n का वैल्यू 1, इसका मतलब ये हुआ कि ये है A11 प्लस A22 और अप टू AN। तो सारे डायगोनल एलिमेंट्सों का जो सम आएगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम, इट इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पर कोई 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, लेट मैट्रिक्स ए कोई 3/3 मैट्रिक्स है, 3 6 4 0 -2 8 1 3 5। ये 3/3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है।
अब यदि आप इसको मैट्रिक्स का ट्रेस फाइंड करेंगे तो देन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये हो जाएगा, इसका जो मेन डायगोनल है, इस मेन डायगोनल के इन तीनों एलिमेंट्सों का सम, इनको ऐड कर दीजिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्सों का सम आता है। सो इट इज 3 minus 2 plus 5, 3 minus 2 plus 5, which gives you 6. So trace of this matrix is 6. इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस आएगा वो 6 आएगा। तो जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्सों का सम होता है। सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्सों का सम कर दीजिए, देन यू गेट दी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो दिस इज दी डेफिनेशन, बहुत सिंपल था, जो बच्चे रिसेंटली ऐड हुए हैं। हम पढ़ रहे हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, नोटेशन ये होता है, और ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्सों का सम। तो जैसे यदि आप ये 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल ये है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर से राइट बॉटम कॉर्नर तक जो डायगोनल आएगा वो प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल है। इस लीडिंग डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का सम विथ साइन लेना है, +3 -2 +5। इनको ऐड कर दोगे, जो नंबर आएगा वो कहलाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। माइक म्यूट करो। तो इट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सर ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है तो फिर इसमें सिस्टम ऑफ नंबर्स नहीं आएगा क्या? केवल मेन डायगोनल के एलिमेंट्सों का सम आता है। ठीक है, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इन नेक्स्ट पेज we discuss the properties of trace of matrix। तो बहुत छोटी सी एक बात आप हमेशा क्या बोले बेटा? तो प्रिंसिपल डायगोनल को हमेशा टॉप से बॉटम इस साइड ही यही लिया जाता है अपन। यही वाला डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है बस। और अगर उस सेकंड साइड से लेते तो क्या बोलेंगे? उसको कुछ नहीं बोलते, वो सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है, कोई नाम नहीं दिया गया है उसको। मेन फोकस प्रिंसिपल डायगोनल पे, क्योंकि सारी जो डेफिनेशन है वो प्रिंसिपल डायगोनल से ही डिफाइन की गई है। दूसरे डायगोनल को पूरे मैट्रिक्स में कहीं कोई नाम नहीं दिया गया है। दूसरा डायगोनल प्लस डायगोनल है, और बस इस डायगोनल के आगे मेन वर्ड जुड़ जाता है, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। So take the screenshot of this page, or in the next page we discuss the properties of trace of matrix। 16 प्रॉपर्टीज हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की, और आप इनको कोई भी एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हैं। तो our next heading is properties of trace of matrix। हाँ बोलो जय। अरे बोलो, सर बोल के रुक जाते हो। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में हमने कंसीडर कर लिया, लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B be two matrices of order n, then हमने A और B n ऑर्डर के दो मैट्रिक्स ले लिए। n ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रोज भी n है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है। देन द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस, कि यदि आप
ट्रेस ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए कैलकुलेट करेंगे तो इट कैन बी रिटन लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी मैट्रिक्स को किसी नॉन जीरो स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकालो या पहले ट्रेस निकाल लें उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं आएगा वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेके आप इसको बड़ा इजीली, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल में जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमने निकाली थी, अब यदि आप मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर, देखो किसी मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मैट्रिक्स का हर एलिमेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयरफॉर डायगोनल एलिमेंट्स भी लैम्डा से मल्टीप्लाई होंगे, तो डायगोनल एलिमेंट्स लैम्डा से मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स भी लैम्डा से मल्टी। सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि आगे कहीं हमको जरूरत पड़ेगी हम ट्रेस ऑफ लैम्डा ए को लैम्डा टाइम्स ऑफ ट्रेस ए लिख सकते हैं। मतलब इसका आप इसको समझेंगे ऐसे, मैट्रिक्स को पहले स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो बाद में ट्रेस निकालो, या पहले ट्रेस निकाल लो बाद में लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, बोथ आर दी सेम थिंग्स, कोई डिफरेंस नहीं है, कैसा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां जरूरत पड़ेगी अपन ये प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इजीली वेरीफाई होने वाली प्रॉपर्टी है, आप कर सकते हो। दूसरा, यदि आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और फिर उनका ट्रेस निकालते हैं, मतलब ट्रेस ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, इट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। मतलब आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर लें फिर ट्रेस निकालें, या दो मैट्रिक्स को आप पहले ट्रेस निकाल लें बाद में ऐड करें, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि एडिशन करते वक्त हमने दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ले रखा है, इसलिए ऐड तो हो ही जाएंगे, और जब ऐड होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब आप ऐड करोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा डायगोनल एलिमेंट में जाके ऐड होगा, तो इसलिए आप डायगोनल एलिमेंट्सों को ऐड कर दें फिर ट्रेस निकालें, या पहले ट्रेस निकाल लें बाद में ऐड करें, दोनों बातें बिल्कुल सेम आएंगी। दिस इज दी सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। एंड दी लास्ट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी, कि आप यदि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं और फिर उसका ट्रेस निकालते हैं, तो ट्रेस ऑफ ए बी, ये ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होता है, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। तो वैसे तो आपने ये समझा है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी मैट्रिक्स जो है, मतलब मैट्रिक्स प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, बट यदि आप ए बी का और बी ए का ट्रेस फाइंड आउट करोगे तो दोनों का जो ट्रेस है वो बिल्कुल सेम आएगा। जैसे आप इस बात को ये एग्जांपल से समझ सकते हो, मैं दो सिंपल से मैट्रिसेस यहाँ पर 2x2 ऑर्डर के ले रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी रिवाइज हो जाएगा, तो ये मैंने 1 2 3 4 ये कोई मैट्रिक्स ए ले लिया है, और मैट्रिक्स बी मैं ले लेता हूँ 2 -1 3 एंड -2। अब आप यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, हम यहाँ पर ए बी निकाल ले रहे हैं पहले, देयरफॉर ए का जब बी में आप प्रोडक्ट करेंगे तो 2x2 ऑर्डर का बनेगा, कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा 2 6 2 + 6 जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, तो ये एलिमेंट का जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। फिर -1 -4 इट इज -5, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 + 12 इट इज 18, एंड second row second column -3 -8 is -11। ये आया, और अब अपन बी ए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, बी का ए के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे, तो जब बी का ए के साथ प्रोडक्ट निकालोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहली ये रो, वाले मैट्रिक्स को पूरा एडिट प्रोडक्ट निकालना है क्या?
हाँ, तो पहली मैट्रिक्स ये बी का ए से प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 2 1 जा 2 और -3, 2 - 3 इज -1। फिर पहली रो सेकंड कॉलम 4 - 4 बिकम 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो इट इज 3 - 6 इज -3 और सेकंड रो सेकंड कॉलम तो इट इज 6 - 8 इट इज -2। तो अब आप यदि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बी फाइंड करें तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बी जो है वो -3 आता है और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी ए इज ऑल्सो -3। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बट ट्रेस के मामले में ये दोनों बराबर आ जाते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए बी ये -3 आता है और ट्रेस ऑफ बी ए भी ये -3 आता है। So take the screenshot. These are the three properties on the trace of matrices. सर वो देयरफॉर की बात से बताओ क्या सर, वो 8 - 5 वो वाला बताओ ना सॉल्यूशन। प्रोडक्ट किया है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ए का बी मैट्रिक्स में प्रोडक्ट किया है। अपन ने तो 3 बाय 3 का भी सब सीखा है, ये तो सिंपल सा है, प्रोडक्ट करना है बस आपको। ठीक है, और प्रोडक्ट करते नहीं आता तो जो आपको नियम बताया है वैसा लिख के आप पहले प्रोडक्ट करिएगा। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो पहले ऐसा 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बना लेना। यहाँ पर लिखना A11, फिर A12, फिर A21, फिर A22, फिर सबका वैल्यू निकालना। A11 का वैल्यू निकालना, आप देखोगे 8 आएगा। A11 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। A11 बस मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ए बी को कितना लिखोगे? ए बी बराबर आप लिखोगे A11, A12, A21, A22। अब हर एलिमेंट का वैल्यू निकालना है। तो A11 कैसे कैलकुलेट करोगे? A11 निकालने के लिए ये पहली रो और ये पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3। So this gives you 2 + 6 which is 8. So this is the value of A11. तो ये A11 की जगह पर 8 लिख दें। ऐसे ही आपने A12 निकालना है, A21 निकालना है, A22 निकालना है। सारे निकाल के वैल्यू डाल देना तो प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है बेटा, समझ गया अभी? यस चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। तो ट्रेस कभी भी आएगा तो ट्रेस का मतलब आप समझिएगा बस मेन डायगोनल के एलिमेंट्सों का सम करना है आपको एंड यू गेट द ट्रेस। नाउ एक और अपना टॉपिक यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे अपन ने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर आपका डायगोनल, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वहां पर एक टाइप और आपका बचा है और वो टाइप डिस्कस करने के लिए हमको ये बात रिक्वायर्ड है जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक टॉपिक है और इस टॉपिक के बाद मैं आपको उसका यूटिलाइजेशन बताऊंगा और वो यूटिलाइजेशन से हम एक और टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपना हेडिंग है, यहाँ पर अपन किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का डेफिनेशन ऐसा है, यदि हमने एक कोई मैट्रिक्स लिया है और उस मैट्रिक्स की रो को हम यदि कॉलम से इंटरचेंज कर दें, मतलब जो पहली रो है उसको पहला कॉलम बना दें, जो दूसरी रो है उसको दूसरा कॉलम बना दें, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दें, एंड सो ऑन। मतलब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा, इसको अपन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलेंगे। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए नोटेशन भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन ऐसे डिफाइन करना है कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स then matrix obtained by interchanging of row and columns of matrix A is called transpose of matrix A. And is denoted by, और इसका जो नोटेशन होता है ए डैश भी लिखते हैं कहीं कहीं, ए कैपिटल टी ऐसा भी लिखते हैं, या फिर कहीं कहीं आप देखोगे इसको ए बार भी लिखते हैं। जनरली जो नोटेशन आपको देखने को मिलेगा वो ए डैश और ए टी आपको देखने को मिलता है। यह है ट्रांसपोज की डेफिनेशन कि किसी मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, इसलिए हमने एनी मैट्रिक्स लिखा है, स्क्वायर वर्ड नहीं लिखा। तो ए बी एनी मैट्रिक्स, और यदि उस मैट्रिक्स की रो को कॉलम से और कॉलम को रो से इंटरचेंज कर दिया जाए, तो इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा, उस मैट्रिक्स को हम गिवन मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बोलेंगे और उसको नोटेशन देंगे हम ए डैश या ए टी या ए बार। ठीक है, दैट मीन्स इसको मैथमेटिकली हम लिखें कि यदि मैंने ए कोई मैट्रिक्स ले लिया, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर है इसका, देन इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा ए जे आई और ऑर्डर हो जाएगा एन बाई एम। आपको जो फोकस करना है जिस बात पर, वो ये है कि यहाँ पर ऑर्डर यदि आपको एम बाई एन दिया है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर एन बाई एम हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है ऑर्डर, क्योंकि रो कॉलम से और कॉलम रो से इंटरचेंज कर दी। आप जब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो और क्लियर होगा। तो एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कोई मैट्रिक्स ए ले रखा है, हियर वी टेक अ मैट्रिक्स, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, हम यहाँ पर ये मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 2 3 4 5 1 0 6 3, चलिए इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है यदि आप इसका ऑर्डर देखें तो इसमें केवल 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 रो हैं और 4 कॉलम, 2/4 ऑर्डर का। तो देन यदि आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है, रो को कॉलम में इंटरचेंज करना। तो जो पहली रो लिखी, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस लिखे हुए हैं उनको वर्टिकली लिख दो आप बस। तो ए ट्रांसपोज जो बनेगा, ये 2 3 4 5 एक कॉलम में आ जाएगा, 2 3 4 5, और ये 1 0 6 3 दूसरे कॉलम में आ जाएगा, 1 0 6 3
और अब आप मैट्रिक्स का ऑर्डर देखोगे तो ये 4/2 ऑर्डर का होगा। इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो रो को कॉलम से, या फिर ऐसा बोलो कॉलम को रो से इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन होगा, वो मैट्रिक्स को हम गिवन मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज बोलेंगे। बस रो कॉलम इंटरचेंज करना। और इसलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है AIJ की जगह AJI हो जाता है, वो मैं आपको अगले पेज पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ और साथ में अपन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट होगा आपको तो पूछिए। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, यहाँ पर मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ और ये जो बात मैंने लिखी है इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर रहा हूँ आपको। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, जैसे हमने यहाँ पर अब, हाँ बोलो, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट लो, हो जाएगा तो बता देना। डन सर। ओके, तो मैं अब इस बात को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार वो बात लिख देता हूँ कि जैसे हमने मैट्रिक्स ए M/N ऑर्डर का लिखा था, AIJ M/N, देन इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो आपने लिखा है AJI और N/M ऑर्डर। इस बात को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लिया सिंपल, जो अपन जनरल मैट्रिक्स लेते हैं अपना, वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तो लेट मैट्रिक्स ए मैंने ले रखा है A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, second row second column, second row third column. Now this is third row first column, third row second column और third row third column। ये अपना कोई मैंने स्क्वायर में 3/3 ऑर्डर का। अब जब आप इसका ट्रांसपोज लिखते हो, देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ई, तो इसका ट्रांसपोज में आपने क्या करना है, जो पहली रो लिखी है उसको पहला कॉलम बनाना है। तो A11, A12, A13, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम लिख देंगे, A21, A22, A23, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे, A31, A32, A3। ऑर्डर चेंज हो जाता है, 3/3 ऑर्डर का ही। अब आप इसमें देखें कि मेन डायगोनल की जो पोजीशंस हैं वो सेम बनी रहेंगी। मेन डायगोनल पहले भी आपको, मतलब आप एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर ये डिफाइन, क्योंकि हमने ट्रेस पढ़ा नहीं था इसलिए ट्रेस की प्रॉपर्टी में इसको लिखा नहीं, सॉरी हमने ट्रांसपोज पढ़ा नहीं था इसलिए ट्रेस की प्रॉपर्टी में इसको नहीं लिखा था। बट आप यहाँ पर देखो, मैट्रिक्स ए का जो ट्रेस आएगा वही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रेस आएगा। दोनों के ट्रेस सेम आते हैं क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स इस कंडीशन में चेंज नहीं होते। यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट्स A11, A22, A33 हैं। और जब आप रो को कॉलम से इंटरचेंज करोगे तब भी डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो आपके रिमेन सेम। यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स अभी भी यही की यही बने। तो जब आप मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकालोगे या मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का ट्रेस निकालोगे, दोनों भी कंडीशन में वैल्यूज बिल्कुल बराबर आती हैं। तो यहाँ पर आप जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लिखी है वहां पर एक प्रॉपर्टी आप और ऐड कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी आपकी ये है कि किसी मैट्रिक्स ए का जो ट्रेस होगा, लेकिन ये केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है, याद रखें। क्योंकि यदि मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा तो फिर ये पोजीशन आपको सेम नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपने ये देखा है इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, यदि 3/4 मैट्रिक्स का आप कोई मैट्रिक्स लेते हो
तो उसका जो उसका जो ट्रांसपोज है वो 4/3 का बन जाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ऐसा पॉसिबल होगा, तो इसलिए अपन ने ऊपर वहां पर जो प्रॉपर्टी जब लिखी थी ट्रेस की, तो वहां पर मेंशन किया था ए और बी जो मैट्रिक्स आपने लिए थे वो स्क्वायर मैट्रिक्स लिए थे ऑफ ऑर्डर एन के, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टी थी। लेकिन यहाँ पर आप इस प्रॉपर्टी वो जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है वो कोई भी दो मैट्रिक्स के लिए थी, लेकिन यदि मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होगा तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी। और इसमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, अपन उसको ए बार भी लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देना, और वेयर मैट्रिक्स ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए शुड बी स्क्वायर। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा मैं आपको जो बता रहा था कि अब आप देखो जो मैंने यहाँ पर लिखा है ए आई जे की जगह ए जे आई होता है, तो एक्चुअली होते क्या है कि मेन डायगोनल से इक्विडिस्टेंस पोजीशन के एलिमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं। A21 की जगह A12, मतलब A12 और A21 इंटरचेंज हो जाती है। देखिए मतलब जो 12 लिखा था वो 21 की जगह पर आ जाता है, इसलिए अपन ने आई जे की जगह पर क्या कर दिया जे आई। ऐसे सभी एलिमेंटों के लिए आप देख सकते हो, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से इंटरचेंज हुए। यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का, वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की जगह पर आ जाता है। ये दोनों इंटरचेंज हुए और ये दोनों इंटरचेंज हुए, मतलब मेन डायगोनल से इक्विडिस्टेंस पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब ये वाले एलिमेंट एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे, ये वाले एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे, और ये वाले एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं। तो ये एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरचेंज होंगे, और इसलिए हमने यहाँ पर ए आई जे की जगह ए जे आई लिख दिया है। तो ये जो मैंने लिखा था इसको अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया कि भाई ऐसा क्यों लिख दिया मैंने। तो एक्चुअली बस होता इतना ही है कि यदि आपको ऐसे नहीं समझना है कि रो की जगह पर कॉलम बना दो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस डायगोनल को फिक्स रखते हुए इससे इक्विडिस्टेंस पोजीशन के एलिमेंट चेंज कर दो, ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज होगा। तो दिस इज दी डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। केवल इतना समझना है, रो को कॉलम से, कॉलम को रो से इंटरचेंज करेंगे तो अपन उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। एक बात और ये समझना है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के लिए जरूरी नहीं है मैट्रिक्स आपका स्क्वायर हो, ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी प्रॉपर्टी वैलिड है। यदि कोई मैट्रिक्स 2/3 का है जिसमें 2 रो 3 कॉलम है, तो भी आप उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हो। जब ट्रांसपोज निकालोगे तो उसमें 3 रो 2 कॉलम हो जाएंगे, रो कॉलम इंटरचेंज होने के कारण। ठीक है, सो रो कॉलम को इंटरचेंज करने से जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो मिलेगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन है ए टी, ए डैश या ए बार। अब इसकी अपन कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हाँ बोलो। सर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है? हाँ हाँ सर। तो सर हाँ फिर हाँ, अपन ने यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन क्यों किया कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो प्रॉपर्टी? हाँ सॉरी, वहां पे स्क्वायर लिखा ना दोनों को। हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, तो स्क्वायर स्पेसिफिक ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट वहां पे डाल सकते हो। ठीक है, सीधा वहीं डाल देना, क्योंकि सही बात बोले हो कि ट्रेस जो डिफाइन होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है, तो सीधा आप वहां पर डाल सकते हो। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ये प्रॉपर्टी को उठा के सीधा वहां पर कर देना। और मैंने ये केवल इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि ट्रांसपोज जो है वो आपका केवल इसके लिए, ट्रांसपोज जरूरी नहीं है स्क्वायर के लिए हो, ट्रांसपोज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए भी डिफाइंड होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है कुणाल। हाँ सर। हाँ, सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो पहला है, बड़ा सिंपल सा प्रॉपर्टी है, यदि आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और ट्रांसपोज निकाल के फिर ट्रांसपोज निकाल लें, तो आपको वही का वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। मतलब पहले आप रो कॉलम इंटरचेंज करें और फिर से रो कॉलम इंटरचेंज करें, तो आप वही के वही मैट्रिक्स पे पहुंच जाओगे। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इजीली वेरीफाई होने वाली।
तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स ए के बराबर होता है। दूसरा, आप दो मैट्रिक्स को ऐड करके उनका ट्रांसपोज निकाल लें या दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उनको ऐड कर लें, बात कभी भी वैलिड है। कोई भी दो मैट्रिक्स के लिए आप इसको प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मस्ट है कि ए और बी का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तभी आप उनको ऐड कर पाओगे। एडिशन की प्रॉपर्टी में आपने ये पढ़ा है, दो मैट्रिक्स ऐड तभी हो पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात जरूर मेंशन कर लेना कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी शुड बी सेम, ठीक है, सेम ऑर्डर के होना चाहिए। कोई भी दो मैट्रिक्स लेके आप ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा, यदि आप किसी मैट्रिक्स को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालें, या पहले आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें बाद में उस नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करें, दोनों बातें बराबर आती हैं। यहाँ पर अपन मेंशन कर देंगे वेयर ए इज नॉन जीरो स्केलर, ये जो है वो हमारा नॉन जीरो स्केलर है, ठीक है। क्योंकि किसी मैट्रिक्स को यदि आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो रो में भी मल्टीप्लाई होगा, कॉलम में भी मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल लें या ट्रांसपोज निकाल के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, दोनों बातें बिल्कुल आपको सेम दिखेंगी, ठीक है। तो दिस इज बहुत इजी प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन जब जो जरूरत हमको क्वेश्चन में पड़ती है, कहीं ऐसा आ जाएगा तो मेरे को यदि ऐसे लिखने की जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे से क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसा लिख दूंगा, ये हमारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के कारण होता है। और लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोर्थ, इस पे स्टार मार्क कर लेना। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आप ले रहे हो और उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रॉपर्टी के कारण आगे आने वाली बहुत सी प्रॉपर्टी डिफाइंड होंगी, इसलिए आप इसको बड़ा हाईलाइट करके याद रख लेना। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट करके आपने ट्रांसपोज निकाला है, ये उन दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर होता है, बट इसमें ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये याद रखें। मैंने ए पहले लिखा था, बी बाद में लिखा है, लेकिन यहाँ बी पहले आ गया और ए बाद में आ गया, और ये इसी के लिए नहीं, तीन मैट्रिक्स होंगे तो भी ऐसा अपन, मतलब इन जनरल यदि अपन बात करेंगे, यदि मैं A इंटू बी इंटू सी इसका ट्रांसपोज निकालूं तो जैसे C ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसा होता है। ये 3 के लिए हो, 4 के लिए हो, 10 के लिए हो, सब के लिए। लेकिन याद रखेंगे जब आपने ABC लिखा था तो ऐसा लिखा था, यहाँ पर अपन उल्टे ऑर्डर में लिखेंगे, पहले C आएगा फिर B आएगा फिर A आएगा, C फॉर ट्रांसपोज है यहाँ पर, ठीक है। और आप इसको कोई भी दो ऑर्डर के मैट्रिक्स याद रखें, ए और बी ऐसे लेने जिनका प्रोडक्ट पॉसिबल हो। आप ए और बी का ऑर्डर यदि ऐसा ले लो कि प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं तो प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन होगी। तो जैसे इसको समझने के लिए मैंने सपोज मैट्रिक्स ए का ऑर्डर ले रखा है, मैट्रिक्स ए हमारा 2/3 ऑर्डर का है और मैट्रिक्स बी मैंने 3/4 ऑर्डर का लिख लिया। तो अब आप देख रहे हो कि ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो जब आप ए बी मैट्रिक्स बनाओगे तो ए बी का जो ऑर्डर बनेगा वो कितने बाय कितने का बनेगा, 2/4 का बनेगा। अब यदि आप ए बी का ऑर्डर निकालने के बाद ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो तो ए बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो ऑर्डर आएगा, ट्रांसपोज का ऑर्डर 4/2 हो जाएगा। एक बात, अब यदि आप इसमें बी ट्रांसपोज निकालते हो तो बी ट्रांसपोज यहाँ पर अब इसके ऊपर जा रहा, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 3/2 और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा 4/2। तो अब आप देख रहे हो उसमें ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज पॉसिबल ही नहीं। आप ए ट्रांसपोज में बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ए ट्रांसपोज के नंबर ऑफ कॉलम बी ट्रांसपोज के नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं। लेकिन हाँ, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बी ट्रांसपोज को जब आप ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ऑर्डर आपको मिलेगा वो 4/2 का मिलेगा।
और अब आप इस बात को देखें, और आप इस बात को देखें, ये मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा कि ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर भी 4/2 का आया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ऑर्डर भी 4/2 का आया, तो ये दोनों बातें बराबर होके आएंगी। तो ये है उसमें हाईलाइट वाला पॉइंट। तो फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखें। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जब ट्रांसपोज निकालोगे तो इंडिविजुअल ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आता है, बट ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके याद रखिएगा। तो टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिए। इस प्रॉपर्टी को मैं एक एग्जांपल से भी वेरीफाई कर देता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। सर वो थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है वो ये वाली? ये कोई नॉन मतलब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो और फिर ट्रांसपोज निकालो, या पहले ट्रांसपोज निकाल लो बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई करो, दोनों बातें बराबर होंगी। आप के को 2 ले सकते हो, के को 3 ले सकते हो, और एक कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो। वेरीफाई इजीली करके देख सकते हो। चलते हैं तो पेज नंबर 5 पर, जिस पर इस प्रॉपर्टी, ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको एक क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो आप एक समझ लो। पेज नंबर 5। माइक म्यूट करो बेटा। हाँ हाँ बोलो। सर, थर्ड प्रॉपर्टी में के मैट्रिक्स भी हो सकता है कोई? नहीं नहीं, ये स्केलर है। अरे माइक किसका ऑन है, माइक म्यूट कर लो भाई। मी गेलो का ऋषि का है, ऋषि का। सब माइक पे करते रहते हैं ऑन करके। चलो पेज नंबर 5 पे चलते हैं। तो पेज नंबर 5 पर जो जो अपन ने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी, उसको वेरीफाई क्वेश्चन के थ्रू, उससे अपन को एक आइडिया भी लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं स्कूल एग्जाम में। तो ये हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए ये है क्वेश्चन। इफ मैट्रिक्स ए 3 - 1 2 सर 4 सर 0 किसी 5। को इस पे पहले वाला स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजने बोला ना। हाँ, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ग्रुप में। सर इसके पहले वाला फोर्थ पेज का। हाँ, 4th पेज का भेज दीजिएगा। -1 3 -5 और 2 -4 0। So show that AB dash is equal to B dash into A dash। ये अपन को वेरीफाई करना। 4th पेज का स्क्रीनशॉट किसी बच्चे ने लिया हो तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सॉल्यूशन है, तो आप देखो जो वेरीफाई करना है, पहले अपन वो लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, पहले ए बी निकालेंगे फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए बी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो जब आप ए बी का प्रोडक्ट निकालोगे तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 3 कॉलम है, इसमें 2/3 ऑर्डर का है, और इसमें 3 रो 2 कॉलम है, 3/2 ऑर्डर का है। तो जब आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 2/2 ऑर्डर का बनेगा ए बी। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, -3 -3 -10, तो -16 आएगा। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 3 2 जा 6 +4 10 और 0 आ जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 0 -25, तो इट इज -29। और सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4 2 जा 8 +0 +0, तो दिस इज 8। ये आ गया अपने पास ए बी। और अब अपन ए बी का ट्रांसपोज निकाल के रख लेते हैं।
तो ए बी का जो डैश आएगा ट्रांसपोज, पहली रो पहला कॉलम बना दीजिए, तो इट इज -16 10 और -29 8। दिस इज अवर अगेन 2x2 मैट्रिक्स। ये आ गया ए बी डैश। अब अपन बी डैश और ए डैश निकाल के उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो नाउ वी कैलकुलेट बी डैश और ए डैश। तो ए डैश जब आप निकालोगे, मतलब ए का ट्रांसपोज निकालोगे, तो ये 3 - 1 2 और 4 0 5 बन जाएगा। ऑर्डर इसका 3/2 हो जाएगा। और जब आप बी डैश निकालेंगे तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो -1 2 3 - 4 और -5 0, ये 2/3 ऑर्डर। अब आप देख रहे हैं कि बी डैश का ए डैश में हमको प्रोडक्ट चाहिए, हमको ये वेरीफाई करना है, तो मैं बी डैश इंटू ए डैश लेके चल रहा हूँ। तो बी डैश इंटू ए डैश, पहले बी डैश लिख लेते हैं, -1 3 -5 2 -4 0, और इसको मल्टीप्लाई मेरे को करना है 3 - 1 2 4 0 5। और व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, नहीं भी आएगा तो भी ये लिख देना। वैसे तो मैं लाके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -3 -3 -10 -16 आ रहा है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4 0 -5 -29 आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 6 + 4 10, ये 10 आ गया। और लास्ट में नहीं आए तो भी 8 लिख देना। तो ये आ गया अपना। और आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, मतलब ये शो हो गया हमारा ए बी डैश। तो ये यूटिलाइज, इस तरीके से आप स्कूल एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे ट्रांसपोज के। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। सर इसकी डीपीपी मिलेगी डीपीपी, जल्द ही मिलेगी, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं अभी आगे। चलिए, तो अब मैंने आपको जो बोला था कि ये जो ट्रांसपोज आपने मैट्रिक्स क्यों पढ़ा है, क्योंकि ये हमको एक और पर्टिकुलर टाइप है मैट्रिक्स का, लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस है। अपन ने पहले भी कई सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं, उसमें एक और टाइप है, वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। So our next type is symmetric and skew symmetric matrix. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है, डेफिनेशन केवल इतना है कि यदि हम किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम से इंटरचेंज करें और आपको वही का वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम से इंटरचेंज करने के बाद वी गेट द सेम मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन ये हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कि हमने ए कोई मैट्रिक्स ले लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो लेट aij n be any square matrix
then matrix A is said to be symmetric if, यह है डेफिनेशन इसका, Aij is equal to Aji for all Ij. तो आपको अभी ये बताया ही था कि Aij is equal to Aji का मतलब ही ये हुआ कि जब आप रो को कॉलम से इंटरचेंज करोगे तो फिर मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो इनडायरेक्टली डेफिनेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर इनडायरेक्टली इसका डेफिनेशन ये बन गया, और दूसरे शब्दों में कि A is said to be symmetric if मैट्रिक्स ए का आप ट्रांसपोज निकालो और वो मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो आपको यदि किसी मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो आप केवल उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, और यदि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाता है तो हम फिर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने मैट्रिक्स एक 2x2 ऑर्डर का और एक 3x3 ऑर्डर का, आपको उससे और आइडिया लग जाएगा याद रखने के लिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक्चुअली करते क्या है। ये देखिए, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो, यही आएगा। यदि आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यही मैट्रिक्स बनेगी। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है। और यदि मैं एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेता हूं यहाँ पर, तो अब आप इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज यही है। ये दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। आपको फोकस देखिए, एग्जांपल आप भी 3x3 नहीं, आप 4x4 का भी लिख सकते हो, केवल इस एक बात पे फोकस करना है। और ये बात का मतलब क्या होता है कि जो मेन डायगोनल से इक्विडिस्टेंस पोजीशन के एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। मेन डायगोनल इसमें कौन सा है? ये वाला है। इससे इक्विडिस्टेंस पोजीशन, ये दोनों बराबर बराबर ले लिए, बस और कुछ नहीं। जब भी ऐसा करोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी हमेशा। जैसे मेन डायगोनल यहाँ पर ये वाला है। अब इससे जो इक्विडिस्टेंस पोजीशन के एलिमेंट हैं ये मैंने सेम रखे, ये मैंने सेम रखे, और ये मैंने सेम रखे। और ऐसा करने से जब अपन Aij Abi बराबर लोगे, Aij Abi का मतलब ही है कि मेन डायगोनल से इक्विडिस्टेंस पोजीशन के एलिमेंट बिल्कुल सेम रखें। और जैसे ही आप ये सेम रखोगे तो मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक बनेगा, क्योंकि आप देख लो इसका जो पहला रो लिखा हुआ है वही पहला कॉलम लिखा हुआ है, जो दूसरा रो लिखा है वही दूसरा कॉलम लिखा है, और जो तीसरा रो लिखा है वही तीसरा कॉलम। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं, तो याद रखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखना है तो मेन डायगोनल में आपके जो मर्जी आए आप वो लिख दो, जो मर्जी आए। मेन डायगोनल में जो आपको मर्जी आए वो आप लिख सकते हो, कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं। मैं यदि यहाँ के मेन डायगोनल के एलिमेंट चेंज कर दूं तो भी ये सिमेट्रिक होगा। जैसे मैं इसको 2 7 9 लिख दूं तब भी ये सिमेट्रिक होगा। मेन डायगोनल से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप रो कॉलम इंटरचेंज करते हो तो डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल की पोजीशन पे ही रहते हैं। पोजीशन केवल रो कॉलम इंटरचेंज करने से ये पोजीशन चेंज होती है, ये 3 पोजीशन चेंज होती है, मतलब 6 एलिमेंट चेंज होते हैं, 3 एलिमेंट चेंज ही नहीं होते। अब यदि मैं इन एलिमेंट्सों को भी बराबर कर दूं तब तो फिर मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही बनना है। तो ये उसकी खासियत है और कुछ नहीं। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। तो इक्विडिस्टेंस पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम रखेंगे मेन डायगोनल से, तो जो मैट्रिक्स आपका बनेगा वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हाँ बोलो। सर सभी डायगोनल मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक हो गए ना? डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ हाँ, सर। क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में तो सब जीरो हो ही जाता है, तो वो तो सिमेट्रिक होना ही है। ठीक है, बोल सकते सर हैं उसको। हाँ बोलो। सर जो मेन डायगोनल के नीचे वाले है जो नेगेटिव रह जाए और ऊपर वाले जो पॉजिटिव रह जाए तो उसको क्या बोलेंगे सर? नहीं, कोई भी नाम नहीं दिया गया उनको। मेन डायगोनल के सारे नीचे के जीरो हो जाएं या जीरो हो जाएं तो फिर वो अपर ट्राइंगुलर बन जाता है, लेकिन मेन डायगोनल के नीचे के सारे नेगेटिव हो जाएं तो ऐसा कोई उसको नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सर उसको जैसे सिंपल जैसे सॉल्व करते वैसे सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। हाँ वैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट आई होप ओके सर। आपने ले लिया होगा। ओके, और अब अपन इसी में एक और टाइप पढ़ रहे हैं, विच इज अवर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ना हियर वी डिफाइन व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दूसरा वाला। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक में बहुत मामूली सा फर्क है, और वो केवल इतना है कि किसी मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे सर वही तो वैसे लिखना है क्या? क्या बोले? सर आपने जैसे लिखे वही पे लिखना है क्या, वैसे नहीं है? अरे तुम दूसरा कॉपी करोगे, हमारे पास चॉइस फाइल है, तुम मिटा के लिख सकते हो तो लिख लो। मेरा तो पेज भी चेंज हो गया, तुम्हारा पेज तो वही रहेगा ना। पेज चेंज नहीं किया ना शायद मैंने। 7। हाँ, मैं तो पेज भी चेंज कर सकता हूँ, तुम कर सकते हो क्या? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो किसी मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलेंगे, केवल इतना सा फर्क है, ये देखिएगा आप। यहाँ पर ए आई जी बराबर हो जाता है माइनस ऑफ ए जी आई, माइनस आ जाता है, तो फिर मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब किसी मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे सर इफ, हाँ सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज किए तो उसका सेम ही रहेगा ना? हाँ, यह है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालो और यदि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाता है, तो फिर मैट्रिक्स को अपन बोलने लगते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर आता है, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना सा चेंज आएगा डेफिनेशन में। एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ये 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है, और इसका जो मेन डायगोनल है इसमें मैंने 0 लिखा है, 0 लिखा है, इसको -2 कर दो। ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो, ये माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा। इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा। ऐसे ही 3x3 ऑर्डर का मैं बनाता हूँ, तो वो फोकस करने वाली बात है, अब आपको ध्यान में आ रही होगी। वो ये है। दूसरी बात ये है, ये मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों एग्जांपल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हैं। यदि आप इनके ट्रांसपोज निकालोगे तो ये इन मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आएगा, माइनस सामने आ जाता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप देख के पहचान सकते हो कि मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में दो खासियतें होती हैं।
पहली खासियत ये है कि ऑल द एलिमेंट्स इन मेन डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0, ये पहली बात। और दूसरी बात, मेन डायगोनल से इक्विडिस्टेंस पोजीशन के जो एलिमेंट हैं वो न्यूमेरिकली सेम बट साइन में अपोजिट होते हैं। ये 2 लिखा है तो ये -2 लिखा है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें, मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं और जो इक्विडिस्टेंस पोजीशन के एलिमेंट हैं ये दोनों, ये न्यूमेरिकली सेम है, साइन में अपोजिट है। एक -2 है तो दूसरा +2 कर दिया। ये 6 है तो ये -6 ले लिया, ये -4 है तो ये +4 ले लिया, साइन अपोजिट कर देना बस। तो हमेशा जो मैट्रिक्स आपकी बनेगी वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आपको ये भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल देख के पहचान सकते हो कि गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, मेन डायगोनल से इक्विडिस्टेंस पोजीशन के एलिमेंट सेम आते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 2 बातें देखनी है कि मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। सेकंड थिंग, इक्विडिस्टेंस पोजीशन के जो एलिमेंट हैं मेन डायगोनल से वो न्यूमेरिकली सेम और साइन में अपोजिट होने चाहिए। ये 2 खासियतें सर। जब भी आएंगी मैट्रिक्स आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हाँ बोलो। सर सभी में साइन इंटरचेंज होना, किसी में नहीं रहा तो चलेगा? नहीं, सभी में होना चाहिए। और ऑल आई एंड जे सभी के लिए, ये लिखा है ना, सभी एलिमेंट्सों के लिए होना चाहिए। एक आध भी छूटा तो मिस हो जाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा। सभी के साइन अपोजिट होना चाहिए। सभी मतलब इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मतलब सेम दूरी पर। ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल से ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन इक्विडिस्टेंस है, फिर ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन इक्विडिस्टेंस है, और फिर ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन इक्विडिस्टेंस है। इन पोजीशन इक्विडिस्टेंस पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं ये न्यूमेरिकली सेम और साइन में अपोजिट होना चाहिए। मैं इसको -2 इसको +2 भी लिख सकता हूँ। साइन अपोजिट होना चाहिए, कोई सा भी पॉजिटिव कोई सा भी नेगेटिव हो सकता है। न्यूमेरिकली सेम, साइन अपोजिट। यदि ऐसी खासियत है तो हमेशा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो, इनके आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए। मैं 2/2 का कर देता हूँ यहाँ पर। यदि आप इस ए ट्रांसपोज निकालोगे इसका, तो इसका जो ट्रांसपोज है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे। और अब आप इसमें माइनस साइन सभी एलिमेंट्स में से कॉमन ले लें, तो ये 0 2 -2 0 बन जाता है। और ये आपको दे रखा है ए, तो इसलिए ये -0। तो अब आप देखो कि ये ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर आता है, इसलिए मैट्रिक्स ए जो है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है अभी भी तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड। तो ये है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कल एक बार और अपन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि हमको इसकी पढ़नी है प्रॉपर्टीज। कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज हैं, तो कल कंटिन्यूएशन में पूरी प्रॉपर्टीज अपन एक साथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को खत्म करेंगे। ठीक है, कल का मतलब अगली क्लास है, कल आके मत बैठ जाना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा। सर हाँ बोलो। सर कल के क्वेश्चन के आंसर। कल का क्वेश्चन क्या था, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं। कल के क्वेश्चन का आंसर मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है, देख लेता हूँ। ओके।